सभी भाइयों का मेरे YouTube चैनल शैक्षिक पाठशाला में आप लोग का स्वागत है। मैं उम्मीद करता हूँ आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे, प्रसन्न होंगे, खुश होंगे। नया साल आ गया, तैयारी आप लोग की बहुत बेहतर चल रही होगी। आज एक बात करनी है। बात यह है कि आप लोग जो है कि अगर आप लोग को इसका PDF चाहिए GS का, तो मेरे टेलीग्राम चैनल से आप लोग जुड़ जाइएगा। मैं कमेंट बॉक्स में टेलीग्राम चैनल का लिंक दे दूँगा, ठीक। वहाँ से जुड़ करके आप लोग सारे सेट निकाल सकते हैं और प्रैक्टिस कर सकते हैं, ठीक। आइए पहला क्वेश्चन देखते हैं। जातक कथा संबंधित है गौतम बुद्ध से, बी छत्रपति शिवाजी से, सी बाल गंगाधर तिलक से, गांधी जी से। तो जातक कथा जो है कि संबंधित है गौतम बुद्ध से। ऑप्शन ए सही है। जातक कथाएं महात्मा बुद्ध के पूर्व जन्मों की लोकप्रिय कहानियां हैं, जिसमें हिंदू धर्म के सभी धर्मों मतों से संरक्षित किया गया है। इसमें 35 कहानियां हैं, ठीक। अधिकृत रूप से स्वतंत्रता की घोषणा करते हुए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने कौन सी तारीख को स्वतंत्रता दिवस की घोषणा की थी? 26 जनवरी 1930 को, 26 जनवरी 1950 को, 19 दिसंबर 1929 को, 15 अगस्त 1947 को। तो अधिकृत रूप से स्वतंत्रता की घोषणा करते हुए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने कौन सी तारीख दिवस को स्वतंत्रता दिवस मनाने की बात की थी? तो आप सभी लोग जानते हैं 26 जनवरी 1930 को, ठीक। अधिकृत रूप से स्वतंत्रता की घोषणा करते हुए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस 26 जनवरी 1930 को स्वतंत्रता दिवस मनाने की घोषणा की थी, ठीक। क्वेश्चन नंबर हम देखते हैं तीसरा। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज सेबी की स्थापना किस समिति द्वारा अनुशंसा की गई थी? ML झिंगन समिति, बी फेरवानी समिति, सी अरविंद मायाराम समिति, डी YV रेड्डी समिति। तो नेशनल स्टॉक एक्सचेंज की स्थापना 1992 में हुई थी। आप सभी लोग जानते हैं फेरवानी समिति की अनुशंसा पर की गई थी। तो इसका विकल्प बी सही हो जाएगा, फेरवानी समिति, ठीक। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। निम्नलिखित में से किस दिन खिलाफत दिवस मनाया गया? 13 अप्रैल 1919 को, ऑप्शन ए। बी 17 अक्टूबर 1919 को, ऑप्शन सी 23 नवंबर 1919 को, ऑप्शन डी 7 मई 1919 को। तो खिलाफत दिवस 17 अक्टूबर 1919 को मनाया गया था। भारत में मुख्य रूप से मुसलमानों द्वारा चलाया गया यह एक राजनीतिक धार्मिक आंदोलन था। क्वेश्चन नंबर 4 का बी विकल्प सही हो जाएगा, ठीक। देखते हैं फिजिक्स का क्वेश्चन है। पलायन वेग किसे कहते हैं? ऑप्शन ए उपग्रह का वेग, बी वह वेग जिसे उपग्रह पृथ्वी की गुरुत्वीय शक्ति से बाहर निकल जाए, ऑप्शन सी वह ध्वनि के वेग के बराबर होते हैं, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका बी सही हो जाएगा, वह वेग जिससे उपग्रह पृथ्वी की गुरुत्वीय शक्ति से बाहर निकल जाए। नहीं बताते हैं मतलब कितने प्लान वेग या कितने से भेज दिया जाए कि वह ऊपर चला जाए वापस ना आए, उस पर प्लान वेग कहते हैं। जो 11.2 किलोमीटर प्लान वेग का 11.2 किलोमीटर प्रति सेकंड है। यदि हम कोई वस्तु फेंक दिया जाए, कोई पिंड, तो पृथ्वी पर वापस नहीं आएगा। इसे प्लान वेग कहा जाता है। बहुत बार सुने होंगे, वह वेग जिसमें किसी पिंड को फेंकने पर वह पृथ्वी की गुरुत्वीय क्षेत्र से बाहर, यानी जो हमारी ग्रेविटी उससे बाहर चला जाए तो फिर वापस नहीं आएगा, उसे प्लान वेग कहते हैं। मान लीजिए कोई वस्तु है, उसको हम 11.2 किलोमीटर प्रति सेकंड से फेंक दें, तो अगर ग्रेविटी से बाहर चलेगी तो वापस नहीं आएगी, वहीं पर तैरती रहेगी, ठीक। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। विज्ञान की निम्नलिखित शाखाओं में से कौन सी आंत के अंगों के अध्ययन संबंधित है? ऑप्शन ए फार्माकोलॉजी, ऑप्शन बी स्पेनोकोलॉजी, ऑप्शन बी रियूमेटोलॉजी, ऑप्शन सी डी एनेस्थीसियोलॉजी। इसमें बेहोशी के बारे में अध्ययन किया जाता है, ठीक। फार्माकोलॉजी में दवा संबंधित अध्ययन किया जाता है। इसका आपका हो जाएगा ऑप्शन बी सही, स्प्लैंकेनोलॉजी, ठीक। स्प्लैंकेनोलॉजी शरीर के आंतरिक अंग या शरीर के आंत संबंधित अध्ययन, ठीक। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। मिश्र धातु गुलाब सोने में मिश्र धातु गुलाब सोने के अलावा अन्य कौन सी धातु शामिल है? अच्छा, मिश्र धातु गुलाब सोने में, ठीक। ऑप्शन ए प्लेटिनियम, ऑप्शन बी चांदी, ऑप्शन डी क्रोमियम, ऑप्शन डी मिश्र धातु तांबा। तो ऑप्शन डी से हो जाएगा तांबा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। आदर्श परिस्थिति में एक नए पादप या पौधे में पुनर्जीवित और विकसित करने के लिए एक कोशिका के गुण को खाली स्थान के रूप में जाना जाता है। ऑप्शन ए क्लोन, ऑप्शन बी टोटोपिटेंसी, ऑप्शन सी कैलस, ऑप्शन डी प्लूरिपोटेंसी। तो इसका ऑप्शन बी सही हो जाएगा, टोटीपोटेंसी। आदर्श परिस्थिति में एक नए पादप या पौधे में पुनर्जीवित और विकसित करने के लिए एक कोशिका के गुण को टोटोपोटेंसी के रूप में जाना जाता है, ठीक।
क्वेश्चन नंबर हम 9 देखते हैं। हर राज्य का सर्वोच्च रैंकिंग भारतीय वन सेवा IFS का अधिकारी कौन है? ऑप्शन ए इसका हो जाएगा। ऑप्शन ए इसका हो जाएगा वन सेवा प्रमुख, प्रधान मुख्य सेवा संस्थान संरक्षक, सी हो जाएगा वन संरक्षक, डी हो जाएगा प्रभागी वन अधिकारी। तो इसका हो जाएगा प्रधान मुख्य वन संरक्षक। ठीक है। प्रत्येक राज्य का सर्वोच्च रैंक भारतीय वन सेवा IFS अधिकारी होता है, जिसको हिंदी में प्रधान वन संरक्षक कहा जाता है। ठीक, ये अखिल भारतीय सेवाओं के अंतर्गत आता है। हम क्वेश्चन नंबर देखते हैं 10। भारत के संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से कौन से अनुच्छेद प्रत्येक राज्य के पुनर्समायोजन और प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्रों में उसके विभाजन के लिए प्रावधान प्रदान करते हैं? ऑप्शन ए अनुच्छेद 72 और 170, ऑप्शन बी अनुच्छेद 82 और 168, अनुच्छेद 72 और 168, अनुच्छेद 82 और 170 क्या प्रत्येक राज्य के पुनर्संयोजन और प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्रों में विभाजन के प्रावधान करते हैं? इसका डी ऑप्शन हो जाएगा अनुच्छेद 82 और 170 के तहत। ठीक है, इसका ऑप्शन डी सही है। भारत के अनुच्छेद 82 और 170 प्रत्येक राज्य के लिए पुनर्समायोजन और प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्रों में विभाजन के प्रावधान किया गया। ठीक, क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्य सूची में किस मामले के संबंध में कानून बनाने के लिए संसद को अधिकृत करने के लिए राज्यपाल को विशेष अधिकार प्रदान करता है? ऑप्शन ए अनुच्छेद 245, ऑप्शन बी अनुच्छेद 280, ऑप्शन सी अनुच्छेद 149, ऑप्शन डी अनुच्छेद 149। तो इसका डी सही हो जाएगा। ऑप्शन 149 जो है, ऑप्शन डी सही हो जाएगा अनुच्छेद 249। ठीक, गलत बोल दिए 149, ऊपर वाला नहीं, ये डी रहेगा अनुच्छेद जो 249, अनुच्छेद 249 हो जाएगा। इसमें क्या 249 के तहत राज्य सूची के विषय के संबंध में राष्ट्रीय हित में विधि बनाने की संसद की शक्ति का प्रावधान किया गया। 12 देखते हैं, 11 हो गया, क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। मद्रास भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद व्यक्तिगत संपत्ति के लिए सुरक्षा प्रदान करता है? अनुच्छेद 19 फर्स्ट के एफ, अनुच्छेद 300 के ए, अनुच्छेद 108, अनुच्छेद 265। इसका बी से हो जाएगा अनुच्छेद संविधान कौन है व्यक्तिगत संपत्ति के लिए सुरक्षा प्रदान करता है? अनुच्छेद 301 व्यक्तिगत संपत्ति के लिए सुरक्षा प्रदान करता है, जिसमें कहा गया विधि के कानून अधिकार के बिना व्यक्तियों को संपत्ति से वंचित नहीं किया जा सकता। ठीक, क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं। मद्रास हिंदू सामाजिक सुधार एसोसिएशन का आरंभ किसकी मदद से हुआ था? मद्रास एसोसिएशन सामाजिक सुधार। ठीक, ऑप्शन ए गरीब बच्चों के लिए, ऑप्शन बी विकलांगों के लिए, ऑप्शन सी देवदासियों के लिए, ऑप्शन डी जनजातियों के लिए। तो 1893 मद्रास हिंदू सामाजिक सुधार एसोसिएशन का आरंभ देवदासियों को व्यवसायों की मदद के लिए हुआ था। ठीक, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। 14 देखते हैं। गैट्स GATS का पूर्ण रूप क्या है? ग्रास अनाउंसमेंट ऑन ट्रेड इन शिप्स, जनरल एग्रीमेंट ऑन ट्रेड इन सर्विसेज, जनरल एग्रीमेंट ऑन ट्रेड इन शिप्स और जनरल अनाउंसमेंट ऑन ट्रेड इन सर्विसेज। इसका बी से हो जाएगा जनरल एग्रीमेंट ऑन ट्रेड इन सर्विसेज। ठीक, क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं। निम्नलिखित कथनों को पढ़ें और सही विकल्प चुनें। निफ्ट एक इलेक्ट्रॉनिक एंड ट्रांसफर सिस्टम है जो बैलेज में ट्रांजैक्शन का निपटारा करने वाले डिफ़ॉल्ट नेट सेटलमेंट के आधार पर काम करता है। निफ्ट। ठीक, आरटीजीएस ट्रांजैक्शन पूरे बैंकिंग बिजनेस घंटों के दौरान चलती रहती है। विकल्प सी दिया नहीं है, खाली 1 2 करके पढ़ना है, फिर बताना कौन गलत कौन सही है। आरटीजीएस सिस्टम मुख्य रूप से बड़ी राशि के ट्रांजैक्शन के लिए होता है। भारत के सभी बैंक की शाखाओं में आरटीजीएस सक्षम है, तो इसका हो जाएगा सभी सही है, लेकिन ये भारत की सभी बैंक शाखाओं में आरटीजीएस सक्षम है, इसका डी गलत हो जाएगा। इसका जो है कि ये लास्ट वाला ऑप्शन गलत हो जाएगा, बाकी सब सही ऑप्शन है। ठीक, क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं। भारत में क्रिप्स मिशन किसके शासनकाल में आया था? लॉर्ड वेबल, विलार्ड लियोथुगो, सी लॉर्ड रिपन, डी लॉर्ड कर्जन। तो जो क्रिप्स मिशन आया था ऑप्शन बी से हो जाएगा लॉर्ड लिथिगो, इसके कार्यकाल में आया था। ठीक, मार्च 19
मार्च 1942 में भारत में आया था। ठीक, क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं। राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों के बारे में निम्नलिखित में कौन से गलत हैं? वे अदालत द्वारा लागू होते हैं, वे आयरलैंड के संविधान के दिए गए निर्देशों सिद्धांतों से प्रेरित है। ठीक, ऑप्शन ए में पी और क्यू दोनों सही है, न तो पी और न ही क्यू सही है, सी वाला केवल पी सही है, डी केवल क्यू सही है, इसका सी सही है, केवल पी सही है। ठीक, क्वेश्चन 18 देखते हैं। राज्य के मुख्य सूचना आयुक्त को हटाने की शक्ति निम्नलिखित किसके पास है? ऑप्शन ए राज्य के मुख्यमंत्री के पास, ऑप्शन बी राज्य के राज्यपाल के पास, ऑप्शन सी केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री के पास, ऑप्शन डी भारत के राष्ट्रपति के पास। तो इसका बी सही हो जाएगा, भारत के राज्यपाल के पास। राज्य के मुख्य आयुक्त को हटाने की शक्ति भारत के राज्यपाल के शक्ति राज्य के राज्यपाल के पास है। ठीक, डी सही लिया। क्वेश्चन 19 देखते हैं। 1875 में मोहम्मदन एग्लो ओरिएंटेशन कॉलेज कहाँ स्थापित किया गया था? ऑप्शन ए बॉम्बे, ऑप्शन बी अलीगढ़, ऑप्शन सी कलकत्ता, ऑप्शन डी दिल्ली। इसका सही हो जाएगा बी में अलीगढ़ में। 1875 में मोहम्मदन एग्लो ओरिएंटेशन कॉलेज अलीगढ़ में स्थापित हुआ था। वर्तमान जिले में हम अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के तौर पर जाना जाता है। बी देखते हैं। किसी राज्य को कानून बनाने की शक्ति के संबंध में निम्न से कौन सा सही है? जब राज्य सूची में सूचीबद्ध किसी भी मामले पर संसद को कानून बनाने के समर्थ बनाने हेतु दो या अधिक राज्य अपने संबंधित विधान मंडलों में अपनी सहमति देते हैं, उसी के लिए प्रस्ताव को पारित करते हैं। पी हो गया, क्यू हो गया। ऐसा कोई कानून उन्हीं राज्यों पर लागू होगा जिन्होंने ऐसा प्रस्ताव पारित किया न कि राज्यों पर। ये में सही है पी और क्यू दोनों, न तो पी और न ही क्यू, केवल पी। विकल्प डी सही है, डी केवल क्यू। विकल्प इसका ये सही है, पी और क्यू दोनों। ठीक है, राज्य कानून बनाने की शक्तियों के संबंध में कौन सही है? दोनों सही है। जब राज्य सूची में सूचीबद्ध किसी भी मामले पर संसद को कानून बनाने के लिए सामर्थ्य बनाने हेतु दो या अधिक राज्य अपने संबंधित विधानमंडलों में अपनी सहमति देते हैं, उसी के लिए प्रस्ताव पारित करते हैं। ठीक, ऐसा कोई कानून उन राज्यों पर लागू होगा जिन्होंने ऐसा प्रस्ताव पारित किया, न कि सभी राज्यों पर। ठीक, क्वेश्चन नंबर 21 देखते हैं। ऐसे बागान जहाँ बिक्री के लिए एक नगद फसल उगाई जाती है उससे किस रूप में जाना जाता है? ऑप्शन ए निर्वाह खेती, ऑप्शन बी किचन गार्डन, ऑप्शन डी झूम खेती, ऑप्शन डी रोपड़ खेती। अब विकल्प इसका डी से हो जाएगा, रोपड़ खेती। क्वेश्चन नंबर 22 देखते हैं। निम्नलिखित में से गेहूं की खेती के लिए कौन सी मिट्टी उचित है? काली मिट्टी, लाल मिट्टी, भूरी मिट्टी, विकल्प बी दोमट मिट्टी। तो इसका सही हो जाएगा डी दोमट मिट्टी गेहूं खेती के लिए उचित है। दोमट मिट्टी ज़्यादातर रेत और खाद का मिश्रण है, रेतीली के रूप में होती है। इसमें 40% सिल्ट, 20% चिकनी मिट्टी और से बालू होता है। क्वेश्चन नंबर 33 देखते हैं। बुशमैन जनजाति किस क्षेत्र के आसपास घूमती है? सहारा मरुस्थल के पास, बी अटाकामा मरुस्थल के पास, सी ग्रेट विक्टोरियल मरुस्थल के पास, डी हो जाएगा कालाहारी में। तो बुशमैन जनजाति कालाहारी मरुस्थल के पास घूमती है। काराकोरम राजमार्ग जोड़ता है, ऑप्शन ए भारत और चीन से, ऑप्शन बी पाकिस्तान और चीन से, ऑप्शन सी भारत और सोवियत संघ से, ऑप्शन डी पाकिस्तान और अफगानिस्तान से। तो ये जो काराकोरम राजमार्ग जोड़ता है, ये जोड़ता है भारत, पाकिस्तान और चीन को। ठीक, काराकोरम राजमार्ग सबसे ऊंचाई पर स्थित अंतर्राष्ट्रीय सड़क है जो चीन और पाकिस्तान को खुजराब दर्रे के माध्यम से आपस में जोड़ता है। 25 देखते हैं। भारत में लिंग अनुपात के प्रति खाली स्थान पुरुषों पर महिलाओं की संख्या के रूप में परिभाषित किया गया है। 1 लाख इसका हो जाएगा 1000 पर, ठीक, 100 पर, 10,000 पर, 1 लाख पर, 1 लाख प्रति 1 लाख। ठीक है, 1 लाख बटे 1 लाख। ठीक, इसका हो जाएगा 1000 पर। जो भी बताया गया था 1000 पे 934 या 943, हाँ 34 नहीं 943 महिलाएं थी। तो भारत में लिंगानुपात में 1000 पर महिलाओं की संख्या 2011 जनगणना के अनुसार 1000 पर 943 हैं। ठीक है, 943 यही हैं। ठीक, 26 देखते हैं। गौतम बुद्ध की माँ देवदह राज्य के शासक परिवार से थी। अब वो उत्तर प्रदेश के किस जिले में है? देवरिया, बी गोरखपुर, सी बस्ती, डी गोंडा। तो महात्मा बुद्ध की माँ देवदह राज्य के शासक परिवार से थी, जो कि इस समय देवरिया बस्ती में पड़ता है। महात्मा बुद्ध का नाम महामाया था। वह देवदाह राज्य के कोलिया वंश शासकीय परिवार संबंधित थी। देवदाह राज्य वर्तमान समय में उत्तर प्रदेश के बस्ती जिले में स्थित है। 27 देखते हैं। भू राजस्व का मुख्य स्रोत क्या है? ए कृषि कर है, बी जल कर है, सी गैर कृषि भूमि का मूल्यांकन है। तो इसका सही हो जाएगा
ऑप्शन ए तीनों सही है, भूराजस्व स्रोत तीनों और ठीक। 28 देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प केंद्रीय सतर्कता आयोग, सेंट्रल विजिलेंस कमीशन, सीसीबी के बारे में सत्य नहीं है। सीसीबी केंद्रीय और राज्य स्तर पर सरकारी अधिकारियों के खिलाफ शिकायतों की जांच कर सकता है। केंद्रीय सतर्कता आयोग उच्च स्तरीय सरकारी अधिकारियों के खिलाफ शिकायतों की जांच कर सकता है। समूह ए से ऊपर सभी अधिकारी संयुक्त सचिव के ऊपर इसके क्षेत्राधिकार में आते हैं। आरबीआई, नाबार्ड और एलआईसी जैसे संगठनों के वरिष्ठ अधिकारियों इसके क्षेत्राधिकार में आते हैं। इसका ये जो है कि सत्य नहीं है। सीसीबी केंद्रीय राज्य स्तर पर सरकारी अधिकारियों के खिलाफ शिकायतों की जांच करता है, ये गलत है, ठीक। इसका देखते हैं क्वेश्चन नंबर 29 का, निम्नलिखित में से कौन सी जॉर्डन की राजधानी है? जर्क, इब्डिस, साल्ट, अमान। तो इसका हो जाएगा जॉर्डन की राजधानी, विकल्प डी से हो जाएगा अमान। अष्टाधारी यानी ऑक्टक संख्या प्रणाली, जो ऑक्टक सिद्धांत अंक के तत्व है, 1 से 0 से 07 तक, 1 से 8 तक, 0 से 8 तक, 1 से 7 तक। तो ऑक्टक जो प्रणाली है वो 0 से लेकर के 7 तक है, इसमें 8 अंक आते हैं, यानी कि ऑक्टक प्रणाली इसलिए कहा जाता है कि इसमें 8 संख्या पूरी आती है। जैसे 0 हो गया 1 2 3 4 5 6 7, ठीक। 1 2 3 4 5 6 7 8 हो गया ना। यह प्रणाली बाइनरी और हेक्साडेसिमल के बीच की एकमात्र प्रणाली है, इसे कंप्यूटर साइंस में उपयोग की जाती है, ठीक। 0 से लेकर 7 तक अंक होते हैं, यानी इसमें कुल 8 अंक होते हैं, ऑक्टल प्रणाली कहलाती है, यानी ऑप्शन ई सही हो जाएगा 0 से लेकर 7 तक, ठीक। मीथेन का एक तरल ईंधन के रूप में खोजा के जा रहा है, रॉकेट के रूप मीथेन को एक तरल ईंधन के रूप में रॉकेट में, लोकोमोटिव के, बाईसाइकिल, डी शिपिंग। इसका ये हो जाएगा रॉकेट के रूप में। मीथेन CH4 एक रंगहीन गंधहीन गैस है जिसका उपयोग तरल रॉकेट ईंधन के रूप में करने की योजना है, क्योंकि यह तरल हाइड्रोजन की तुलना में अधिक विशिष्ट आवेग वाला है तथा गैर विषैला है, जलने पर अवशेष नहीं छोड़ता है। क्वेश्चन नंबर 32 देखते हैं, वह गैर धातु जो कमरे के तापमान पर तरल के रूप में रहती है कौन सी है? कॉपर सल्फेट, ब्रोमीन, पारा, डी वैनेडियम पेक्टोसाइड। इसका हो जाएगा बी, इसका ऑप्शन बी हो जाएगा ब्रोमीन। ब्रोमीन एक धातु या गैर धातु है जो कमरे के तापमान पर तरल रूप में रहती है, इसकी परमाणु संख्या 35 है। कॉपर सल्फेट का रासायनिक सूत्र CuSO4 होता है, ठीक। CuSO4 होता है, ब्रोमीन है, ठीक। इसका परमाणु 35 होता है, कमरे के तापमान तरल के रूप में। 33 देखते हैं, विद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम में क्या शामिल है? माइक्रोवेव, विकल्पों में सभी, दृश्यमान एक्सरे, दृश्यमान प्रकाश, डी एक्सरे। इसका हो जाएगा डी, विद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम में क्या शामिल है? एक्सरे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर देखते हैं 34, जब हम NNP निवल राष्ट्रीय उत्पाद की किसी राष्ट्र की कुल जनसंख्या से विभाजित करते हैं तो हमें प्राप्त होता है, ऑप्शन है सकल राष्ट्रीय उपभोग, ऑप्शन बी बाह्य लाभांश, ऑप्शन सी संसाधन वृद्धि, ऑप्शन डी प्रति व्यक्ति आय। तो इसका डी सही हो जाएगा, प्रति व्यक्ति आय। इनमें से कौन सा कृत्रिम पारिस्थितिक तंत्र है जो मानव निर्मित है? वन, तालाब, झील, फसल खेती। तो मानव निर्मित जो है वो फसल खेती है, ठीक। क्वेश्चन नंबर देखते हैं 36, भारत में राष्ट्रीय सेना दिवस कब मनाया जाता है? 12 दिसंबर को, 15 जनवरी को, 12 नवंबर को, 15 जुलाई को। तो इसका बी विकल्प सही हो जाएगा। भारत में राष्ट्रीय सेना दिवस 15 जनवरी के रूप में 15 जनवरी को मनाया जाता है। भारतीय वायुसेना दिवस 8 अक्टूबर को और भारतीय नौसेना दिवस 4 दिसंबर को मनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 37 देखते हैं, राष्ट्रीय सांप्रदायिक सद्भाव फाउंडेशन की कार्यकारी परिषद का अध्यक्ष आमतौर पर होते हैं केंद्रीय गृह सचिव, केंद्रीय अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री, भारत के प्रधानमंत्री, भारत के राष्ट्रपति। इसका ये सही हो जाएगा केंद्रीय गृह सचिव। 38 देखते हैं, हाल में ही किस राज्य के मुख्यमंत्री ने सिंधु लिपि डिकोड करने वाले को $1 मिलियन का पुरस्कार देने की घोषणा की? ऑप्शन ए महाराष्ट्र, ऑप्शन बी गुजरात, ऑप्शन सी राजस्थान, ऑप्शन डी तमिलनाडु। ऑप्शन डी तमिलनाडु सरकार ने, ठीक। ये क्या सीन देखते हैं, तमिलनाडु सरकार ने दुनिया की सबसे पुरानी शहरी संस्कृतियों में से एक सिंधु घाटी सभ्यता गुप्त लिपि का डिकोड करने वालों को $1 मिलियन का इनाम देने की पेशकश की है। दरअसल 3 दिवसीय संगठन में दुनिया भर के प्रसिद्ध पुरातत्वविद, इतिहासकार और विद्वान ने सभ्यता के महत्व तमिलनाडु के साथ इसके संबंध पर चर्चा की। 39 देखते हैं, हाल में ही 2025 में भारतीय अमेरिकी गायकी चंद्रिका टंडन की किस एल्बम को चैट एल्बम श्रेणी में ग्रैमी पुरस्कार प्राप्त हुआ? अनुजा, बी त्रिवेदी, सी गंगोत्री, डी काउटपॉय कार्टर। तो इसका बी हो जाएगा त्रिवेदी को, ठीक। 40 देखते हैं, हाल में जारी स्टार्टअप को इकोसिस्टम रिपोर्ट 2025 के अनुसार उत्तर प्रदेश के स्टार्टअप
इकोसिस्टम, इकोसिस्टम में कौन सा स्थान प्राप्त हुआ? पहला, दूसरा, सी तीसरा, चौथा। तो इसका सी उसे तीसरा स्थान प्राप्त हुआ। प्रैक्टिस नंबर 30 हमारा समाप्त है। उम्मीद करते हैं आप लोग बहुत अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। आप हमारे टेलीग्राम से जुड़ जाइए, वहाँ पर आपको सारी PDF मिलेगी, आप दोबारा कर सकते हैं। ठीक, थैंक यू, धन्यवाद।